हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 3 की। और जहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे बताइए। तो हम पढ़ रहे थे मोस्ट रिलेवेंट OWS फॉर SSC एग्ज़ाम, यानी कि जो SSC एग्ज़ाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, हम उनको पढ़ रहे थे दोस्तों। और यहाँ पर हम प्रीवियसली आस्क्ड वोकैबुलरी को कवर कर रहे हैं, यानी कि जो पहले एग्जाम में पूछी जा चुकी है उस वोकैबुलरी को हम कवर कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप वर्ड्स की बात करो, वोकैबुलरी की बात करो, तो इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ वर्ड्स है, यानी कि करोड़ों लाखों शब्द है। लेकिन दोस्तों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से वर्ड्स हमें तैयार करने हैं ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि आप सारी वोकैबुलरी तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन आप टारगेटेड वोकैबुलरी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो आप कवर कर सकते हैं। तो वो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जहां पर हम प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है दोस्तों एथिस्ट। एथिस्ट होता कौन है दोस्तों? एथिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान में विश्वास ना करे। अ पर्सन हु बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो ये माने कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम एथिस्ट बोलते हैं। ये इस व्यक्ति को देखिए, ये रिलीजन के लिए मना कर रहा है कि यार मेरे लिए कोई रिलीजन नहीं, मैं रिलीजन को नहीं मानता। तो ये बंदा क्या है? ये एथिस्ट बंदा है, जो भगवान को नहीं मानता। ऐसे व्यक्ति को हम एथिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए नास्तिक भी हम हिंदी में बोल सकते हैं, और ईश्वर को ना मानने वाले को हम एथिस्ट बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए नीचे एक डेफिनेशन लिखी है, शी कंसिडर हर सेल्फ एन एथिस्ट रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ डिवाइन बीइंग और हायर पावर। उसने अपने आप को कंसिडर्ड किया है एक एथिस्ट, एक नास्तिक व्यक्ति की तरह उसने अपने आप को माना है, क्योंकि उसने रिजेक्ट कर दिए हैं सारे आइडिया, सारे विचार, डिवाइन बीइंग यानी कि कोई परमात्मा होता है या ऐसा, उसने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया है। और हायर पावर यानी कि वो उस हायर पावर में, उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ऐसे व्यक्ति को एथिस्ट बोलेंगे। अब ये वर्ड हमेशा के लिए दोस्तों याद कैसे रहेगा? आप इस फोटो को देखिए, आप इमेजिन करिए कि ये लड़का रोड पे खड़ा है और एथिस्ट एथिस्ट चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? एथिस्ट एथिस्ट चिल्ला रहा है। अपने माइंड में इसको इमेजिन करिए कि एक लड़का जो सड़क पे खड़ा है और वो एथिस्ट एथिस्ट चिल्ला रहा है, क्योंकि वो नास्तिक है, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता। तो ऐसे करके आप फोटो से आप इस वर्ड को कनेक्ट कर सकते हो और वो हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, कैलीग्राफी। दोस्तों कैलीग्राफी क्या होता है? देखिए, द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली विद ए स्पेशल पेन और ब्रश। अगर कोई स्पेशल पेन और स्पेशल ब्रश से आप कोई राइटिंग करते हो, कुछ लिखते हो, तो उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। दोस्तों देखिएगा, ये जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी राइटिंग एक मोहतरमा कर रही है, तो इसको हम कैलीग्राफी बोलते हैं। यानी कि बहुत सुंदरता से अगर कोई लिखता है तो उसको कैलीग्राफी कहते हैं। इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, इस वर्ड को दो हिस्सों में बांट दो, कॉल और ग्राफी। यानी कि ये व्यक्ति जो है ये कॉल पे बात कर रहा है और कुछ लिख भी रहा है, और बहुत सुंदर लिख रहा होगा ऐसा मान लीजिए। यानी कि कॉल पे बात करते हुए लिखना यानी कॉलीग्राफी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छे से लिखे उसको कॉलीग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलीग्राफर बोलते हैं। आगे देखिए, एक विशेष कलम या ब्रश से सुलेख कला या सुंदर लिखावट। यानी कि एक अच्छे से पेन से आप क्या करते हो? अच्छी लिखावट करते हो, तो उसको सुंदर सी लिखावट को हम कैलीग्राफी बोलते हैं। अब देखो इसका एक रूट वर्ड के थ्रू समझिए दोस्तों। कैलोस का मीनिंग होता है ब्यूटी, सुंदर। कैलोस अगर किसी वर्ड में भी आ जाए तो उसको, कैलोस अगर किसी वर्ड में भी आ जाए तो समझ लेना सुंदरता से रिलेटेड है। और ग्राफीन जहां पर भी आ जाए वो लिखने से रिलेटेड होता है, राइटिंग से रिलेटेड। यानी कि कैलो का मतलब क्या बताया मैंने? सुंदर। और वहीं पर ग्राफी का मतलब राइटिंग, यानी कि सुंदर राइटिंग, कैलीग्राफी। समझ गए ना दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोनाइजर। दोस्तों कोनाइजर वर्ड को देखिए, कोनाइजर कौन होता है? देखिए, तो कोनाइजर का मीनिंग क्या होता है? देखिए, एन एक्सपर्ट और जजमेंटल ब्यूटी, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड एंड म्यूजिक। एक ऐसा एक्सपर्ट व्यक्ति जो किस चीज में एक्सपर्ट हो? क्वालिटी चेक करने में, ठीक है, आर्ट में और फूड में। यानी कि जो फूड को टेस्ट करके ये बता दे कि ये फूड की क्वालिटी क्या है। एक ऐसा एक्सपर्ट, यानी कि बहुत गहराई से किसी चीज के बारे में जानने वाले को हम कोनाइजर बोलते हैं। या म्यूजिक का बहुत ज़्यादा जानकार अगर कोई इंसान होता है, इसको बोलते हैं ही इज़ कोनाइजर ऑफ म्यूजिक। ये म्यूजिक का कोनाइजर है क्योंकि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। यहाँ पर देखिए, कला, स्वादिष्ट भोजन, संगीत आदि का विशेष जानकार, यानी कि कला का
या स्वादिष्ट भोजन का या संगीत का एक विशेष जानकार जो उसके बारे में सब कुछ जाने, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनाइजर बोलेंगे। एक्चुअली में दोस्तों कॉनाइजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने फील्ड में सब कुछ उसके बारे में जानता है। यानी कि अगर कोई कला का कॉनाइजर है तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति कला के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो इसका सिंपल सा ये मीनिंग है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति खाने को टेस्ट कर रहे हैं और ये एक किसकी तरह है? एक एक्सपर्ट की तरह है। ये बता देंगे खाने में क्या कमी है या क्या इसमें सुधार हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति जो पेंटिंग बना रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉनाइजर ऑफ आर्ट, यानी कि आर्ट का विशेषज्ञ जो आर्ट को बहुत अच्छे से जाने उसको कॉनाइजर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, कौन इनसे ज़्यादा जान सकता है। यानी कि कौन और कौन दोनों को समझिए, दोनों वर्ड में कौन कौन लग रहा है, यानी कॉनाइजर समझिए ना, रिलेट करिए। कौन इनसे ज़्यादा जान सकता है, यानी कि कॉनाइजर से ज़्यादा कौन जान सकता है। तो इस ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कॉनाइजर का मतलब जो किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ जाने। आगे देखिए दोस्तों, ही इज़ अ कॉनाइजर ऑफ गुड फूड, म्यूजिक एंड वाइन। बोल सकते हैं ऐसा कि वो बहुत ही अच्छा विशेषज्ञ है। कैसा? गुड फूड, वाइन और म्यूजिक को वो अच्छे से जानता है, ऐसा हम कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, फैटलिस्ट अगला वर्ड है दोस्तों आपका फैटलिस्ट। मीनिंग देखिए दोस्तों इसका, अ पर्सन हु बिलीव दैट इवेंट आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल। एक ऐसा व्यक्ति जो ये समझे कि उसके जीवन में जितनी भी घटनाएं हो रही है वो उसके किस्मत का हिस्सा है, यानी कि ये उसके भाग्य का हिस्सा है। यानी कि वो भाग्यवादी इंसान है, वो भाग्य में बहुत विश्वास करता है। वो बोलते हैं ना कि भाग्य के भरोसे बैठने वाला, किस्मत के भरोसे बैठने वाले को हम फैटलिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अ पर्सन हु बिलीव दैट ऑल इवेंट आर इनएविटेबल। एक ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास करे कि सारे इवेंट जो उसके जीवन में जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितनी भी घटनाएं होते हैं वो इनएविटेबल है, यानी कि वो होनी है, उसको होने से कोई रोक नहीं सकता। सो वंस चॉइस एंड एक्शन मेक नो डिफरेंस। तो उसका ये सोचना है कि किसी की चॉइस और किसी के एक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप कुछ भी कर लो, जो होना है वो होना है। ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास करे उसको हम फैटलिस्ट इंसान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट, यानी कि जो फेट में विश्वास करे। दोस्तों फेट शब्द का मतलब होता है भाग्य। तो यानी कि फैटलिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होगा जो फेट में विश्वास करेगा, यानी भाग्य में विश्वास करेगा। समझ रहे हो ना दोस्तों? यहाँ पर देखिए एक फोटो देखिए, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है और ये बस किस्मत के भरोसे बैठा है। ऐसे व्यक्ति को फैटलिस्ट बोलेंगे। और अगर आप इस फोटो से इस वर्ड को कनेक्ट करना चाहते हो तो ऐसे करिए कि इसकी बॉडी पे कुछ भी फैट नहीं बचा है, फैट नहीं बचा है, क्योंकि ये फैटलिस्ट है, ये किस्मत के भरोसे बैठा है। ये सोच रहा है कि यार मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, खाना खुद मेरे पास आएगा और वो बोलेगा कि तुम मुझे खाओ। तो ऐसा व्यक्ति, उसको हम फैटलिस्ट बोलते हैं। समझ रहे हो ना बात को? यानी कि जो खाना भी ना खाए, मतलब खाना उसके पास चल के आए कि भैया तू मेरे को खा ले प्लीज़, ऐसा खाना बोलेगा तो तब भी वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो सोच रहा है कि खाना खुद उसके मुंह में आके घुस जाएगा। तो फैटलिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किस्मत पे भरोसे बैठा रहता है, जो कुछ नहीं करता है, जो ये सोचता है कि सब कुछ भगवान ने लिखा हुआ है, जो मिलना है वो तो मिलेगा ही और जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति फैटलिस्ट होता है। हालांकि फैटलिस्ट आपको नहीं बनना चाहिए, आपको क्या बनना चाहिए? ऑप्टिमिस्टिक बनना चाहिए, यानी कि आपको आशावादी बनना चाहिए कि यार अगर मैं काम करूंगा तो मुझे मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दैट्स इट। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, जेक्स फैटलिस्ट एटीट्यूड मेड हिम बिलीव दैट हिज फेट वॉज सील्ड एंड देयर वॉज नो पॉइंट इन स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस। जो जेक्स है वो एक फैटलिस्ट एटीट्यूड है उसका। वो सोचता है, वो ये विश्वास करता है कि जो उसकी किस्मत है ना वो सील्ड है, यानी कि उसको कंफर्म कर दिया गया है। मतलब उसके सक्सेस के लिए पीछे भागना वो अब जरूरी नहीं समझता, क्योंकि वो मानता है कि भगवान जो मुझे देना चाहे, जो मेरे लिए डिसाइड किया है भगवान ने, वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो उसका ऐसा सोचना है, हालांकि ये गलत है। चलिए दोस्तों, इनविंसिबल नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका इनविंसिबल। तो देखिए दोस्तों इसका मीनिंग क्या होता है? दैट इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, ओवरकम और कंकर्ड। जिसको हराया ना जा सके, जिससे जीता ना जा सके, ऐसे व्यक्ति को हम इनविंसिबल बोलते हैं, अजय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजय, यानी कि जिससे जीता ना जा सके या जिसको हराया ना जा सके। यहाँ पर देखिए सुपरमैन की फोटो लगी है और ये विन हो गए, यानी कि ये हर जंग में विन होते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे? इनविंसिबल।
अब यहाँ पे देखिए इनविंसिबल में भी विन शब्द है और यहाँ पे भी मैंने विन लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इस वर्ड को आपको, इस फोटो को इस वर्ड से कनेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये लिखा इनविंसिबल। ठीक है, समझ गए। तो इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? अजय, यानी कि जो सारी जंग में जीत जाए, विजय हासिल कर ले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, द सुपर हीरोज इनक्रेडिबल पावर मेड हिम फील इनविंसिबल एज ही फियरलेसली फेस एनी थ्रेट दैट कम हिज वे। जो सुपर हीरो की जो इनक्रेडिबल पावर है वो उसको इनविंसिबल बनाती है, यानी कि अजय बनाती है। एज ही फियरलेसली फेस्ड, जैसे कि वो निडरता से सामना करता है एनी थ्रेट, किसी भी धमकी का या किसी भी मुश्किल चीज़ का, दैट कम हिज वे, जो उसके रास्ते में आती है। तो आप समझ गए ना इसका मीनिंग। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, मर्सिनरी। दोस्तों अगला वर्ड है मर्सिनरी। देखिएगा मर्सिनरी क्या होता है दोस्तों? जो भाड़े के सैनिक होते हैं, यानी कि जिनको भाड़े के टट्टू बोलते हैं, जो लड़ाई में बुलाए जाते हैं लड़ने के लिए, उनको पैसे दे करके बुलाया जाता है कि आप आओ, आप लड़ाई करो हमारी तरफ से। तो ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे सैनिक को हम मर्सिनरी बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, आप फोटो देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति है ये मर्सिनरी है। ठीक है, भाड़े के सैनिक है। तो देखिए, अ सोल्जर हु फाइट फॉर एनी ग्रुप ऑफ कंट्री दैट विल पे हिम और हर। एक ऐसे सैनिक जो किसी भी कंट्री के लिए लड़े, किसके लिए? पैसे के लिए, पैसे के लिए लड़े, यानी कि पैसा उनको मिलता है तो वो लड़ते हैं। उनके अंदर कोई देशभक्ति या कोई भावना ऐसी नहीं होती जिसके लिए वो लड़े, वो केवल पैसे के लिए लड़ते हैं। दोस्तों मर्सिनरी का दूसरा मीनिंग भी होता है स्वार्थी, यानी कि इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग मनी, जो केवल पैसा के लिए इंटरेस्टेड हो, उसके लिए और कोई भावनाएं ना हो, तो उसको भी हम मर्सिनरी सेंस में यूज कर लेते हैं। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, एसेटिक। दोस्तों एसेटिक वर्ड देखिए बहुत रिपीट होता है एग्जाम्स में, और इसको बार बार बच्चे गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग एक दूसरे वर्ड से रिलेटेड है। मैं समझाऊंगा जब एमसीक्यू लगाएंगे तो वहाँ पे हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी करेंगे। तो एसेटिक देखिए, अ पर्सन हु लिव ए सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे, एक ऐसा व्यक्ति जो लाइफ को बहुत सिंपल तरीके से और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से जिए, विदाउट फिजिकल प्लेजर, जो किसी भी फिजिकल भौतिक प्लेजर के बिना जीता है, यानी कि उसको कपड़े इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, वो बहुत कम कपड़े पहनना पसंद करता है और एक ही तरह के कपड़े पहनता है। ठीक है, जैसे सन्यासी टाइप लोग होते हैं ना, उनको हम एसेटिक बोलते हैं। स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन, स्पेशली ये लोग धार्मिक रीजन से ऐसा करते हैं। एंड जैसे मॉन्क्स होते हैं, मॉन्क्स यानी बाबा लोग, एंड हेरमिट और सेंट्स, ये तीनों वर्ड, जैसे आप मॉन्क बोलो या हेरमिट्स और सेंट्स और एसेटिक, ये चारों वर्ड बाबा के लिए यूज होते हैं, सन्यासी के लिए यूज होते हैं। समझ गए ना? ये चारों वर्ड किसके लिए यूज होते हैं दोस्तों? सन्यासी के लिए यूज होते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पर देखिए, ये एसेटिक है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ दान कर दे, यानी कि अपना जीवन बहुत सिंपल तरीके से जीने लगे, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? एसेटिक बोलेंगे। आगे देखिए दोस्तों, अ एसेटिक मॉन्क रिनाउंस्ड ऑल मटेरियल पोजीशन। रिनाउंस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मना करना या रिजेक्ट करना। ठीक है, एक एसेटिक मॉन्क जो होते हैं, एक सन्यासी बाबा जो होते हैं, वो रिनाउंस करते हैं, मना करते हैं, किसके लिए? मटेरियल पोजीशन के लिए, यानी कि उनको कोई भी मटेरियल पोजीशन नहीं चाहिए, यानी कि उनको कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, यानी ना उनको फ़ोन चाहिए, ना घर चाहिए, ना उनके लिए बेड बिस्तरा चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए होता। वो केवल क्या होते हैं? बहुत कम सी रिसोर्सेज में रहना पसंद करते हैं। एंड एम्ब्रेस अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो वो क्या करते हैं? अपने जीवन को ऑस्टेरिटी में जीते हैं, यानी कि बहुत कम चीज़ों का यूज करके वो, यानी कि अभाव में जीते हैं, और सेल्फ डिसिप्लिन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, कार्निवोरियस। मीनिंग क्या होता है? एनिमल दैट ईट मीट, एक ऐसा जानवर जो मीट खाए, ऐसे जानवर को हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरियस बोलते हैं। दोस्तों जानवर दो तरह के होते हैं, कुछ तो घास फूस खाते हैं, कुछ मीट खाते हैं। तो जो मीट खाते हैं उनको हम कार्निवोरियस बोलते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर देखिए, हिंदी में इसको बोलते हैं मांसभक्षी। यहाँ पर पिक्चर में देखिए दोस्तों, ये जो टाइगर है ये एक कार पे बैठा हुआ है। तो अब यहाँ से इसको कैसे जोड़ेंगे? देखो मैंने इस पिक्चर को इस वर्ड से जोड़ दिया, कार। इस वर्ड में भी कार है और फोटो में भी कार है। तो कार्निवोरियस यानी कि ऐसा जानवर जो मांसभक्षी हो, जो मांस को खाए, ऐसा जानवर जो मांस खाए, उसको हम क्या बोलेंगे?
कार्निवोरियस बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, द लॉयन इज ए कार्निवोरियस प्रीडेटर। जो लॉयन होता है, चीता जो होता है, वो एक कार्निवोरियस प्रीडेटर होता है, यानी कि मांस खाने वाला जंतु होता है। रिलाई ऑन डाइट कंसिस्टेंटली प्राइमरली ऑफ मीट, जो केवल लगातार किस पे, मीट पे रिलाई होता है। मीट खाने पर भी उसका पूरा क्या होता है, रिलाई होता है, यानी कि वो केवल मीट खाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं खाता है। ऐसे जानवर को हम कार्निवोरियस बोलेंगे। आगे देखिए दोस्तों, कार्टोग्राफी। दोस्तों कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ क्रिएटिंग मैप, स्टडीइंग मैप्स एंड रिप्रेजेंटिंग ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन विजुअली। क्या मतलब है इसका दोस्तों, कार्टोग्राफी क्या होता है, एक साइंस होता है मैप को बनाने का। यानी कि कोई व्यक्ति अगर मैप बनाए, ड्रॉ करे, उसके ग्राफ बनाए, तो ऐसे व्यक्ति को हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। यहाँ पर एक देखिए, मानचित्र निर्माण कला या क्रिया, यानी कि मानचित्र बनाने की जो क्रिया होती है उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, द कार्टोग्राफी डिपार्टमेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफर कोर्स ऑन मैप डिज़ाइन एंड डेटा विजुअलाइजेशन। जो कार्टोग्राफी डिपार्टमेंट है, यानी कि जो मैप या मानचित्र बनाने का जो डिपार्टमेंट है एट द यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में, वो ऑफर करता है कोर्सेज किस पे, कि आप मैप बनाना वहाँ से सीख सकते हो, डिज़ाइन करना सीख सकते हो, और मैप का डेटा विजुअलाइजेशन करना सीख सकते हो। तो समझ गए ना। आगे देखिए, यहाँ पर रूट वर्ड देखिए, कार्टे का मतलब होता है दोस्तों मैप। अगर किसी वर्ड में कार्टे आ जाए तो वहाँ पे मैप से रिलेटेड होगा। और ग्राफी का मतलब होगा दोस्तों फोटो से या रिप्रेजेंटेशन से। तो यानी कि कार्टोग्राफी यानी कि मैप की रिप्रेजेंटेशन अगर कोई करे तो उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इटिमोलॉजी अगला वर्ड है दोस्तों आपका, इटिमोलॉजी। इसका मीनिंग क्या होता है, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। दोस्तों इटिमोलॉजी का सिंपल है, अगर कोई शब्द की हिस्ट्री कोई बताए कि ये वर्ड कहाँ से आया, ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, कैसे कैसे ये वर्ड डेवलप होता चला, तो शब्दों का जो एक विज्ञान होता है, शब्दों को पढ़ने का जो विज्ञान होता है, उसको इटिमोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों समझिए, जैसे यहाँ पर देखिए इथिमोस और लॉजिस, यहाँ पे देखिए एक वर्ड को इसने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है दो हिस्से में। इथिमोलॉजी को दो हिस्से में बांट दिया, इथिमो और लोजोस। लोजोस का मतलब होता है दोस्तों स्टडी, यानी इथिमोलॉजी यानी वर्ड की स्टडी, यानी कि शब्दों को पढ़ना। तो ऐसे इसको हम बोलते हैं, किसी शब्द की हिस्ट्री को अगर आप पढ़ते हो तो उस हिस्ट्री को पढ़ने को क्या बोलते हैं, इथिमोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों फोटो आप देख रहे हो, शब्दों को पढ़ने की हिस्ट्री को क्या बोलते हैं, इथिमोलॉजी बोलते हैं। भाषा के शब्दों के इतिहास के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इथिमोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। यानी कि भाषा के शब्द, चाहे वो इंग्लिश की हो या हिंदी के हो, उन शब्दों के इतिहास के अध्ययन को ही हम इथिमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथिमोलॉजी बोलते हैं। समझ गए ना। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है दोस्तों, और अगली क्लास होगी क्लास 4, जल्दी आएगी दोस्तों। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि डेली वीडियो डालूँ, पूरी कोशिश आगे से होती चली जाएगी, और मैं डेली ही वीडियो डालूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी क्लास ख़त्म होती है ये, और जैसे आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम मिनीमोनिक्स की हेल्प से ये वर्ड सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। आज की क्लास को अंत यहीं पे करते हैं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, जिससे कि मैं और ज़्यादा वीडियो डाल पाऊँगा। आप जितना सपोर्ट करोगे मैं उतना वीडियोज़ डालता जाऊँगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्लास नंबर 4 में। बाय बाय।